नमस्ते भाई, फिर से आ गए हम नंबर सिस्टम के बाद रेलवे फ्री प्रैक्टिस सीरीज में सिंप्लीफिकेशन की धांसू क्लास लेके मेरे दोस्त। ये रेलवे प्रैक्टिस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में पढ़ाया जाएगा। ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको 40 सवाल सॉल्व करवाऊंगा। 40 क्वेश्चंस इस पार्ट में होंगे। एक दूसरा वीडियो पार्ट में भी लगभग 40 क्वेश्चन ही होंगे। सिंप्लीफिकेशन के 2 पार्ट इसलिए हैं कि रेलवे में सबसे ज्यादा यही चैप्टर पूछा जाता है। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखना। बहुत अच्छे अच्छे रेलवे के ही प्रीवियसर के सवाल आपको इसमें करने को मिलेंगे और बहुत सारे नए कंसेप्ट भी आप सीखोगे। रेलवे का एएलपी लोको पायलट टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ कांस्टेबल, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए सिंगल वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है मेरे दोस्त। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाई, इसकी पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम की वीडियो का लिंक भी यहां पे पड़ा हुआ है और इस नीचे जो है उसकी पीडीएफ भी यहां पे मैंने अपलोड करवा दी है दोस्त। ठीक, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इसमें मैंने रेलवे के पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं पीडीएफ की फॉर्म में। हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन यहां पे अपलोड जो है सबसे पहले डाली जाती है। किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलेगी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा बच्चों कि ये जो हमारी रेलवे की बुक है, रेलवे कंप्लीट प्रैक्टिस बुक, इस बुक में 4000 क्वेश्चन है। इसी बुक के क्वेश्चंस मैं आपको इन वीडियोस में करवा रहा हूं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा इस बुक को लेना चाहता है, इस बुक से सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकता है जी। शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय श्री राम। सवाल नंबर 1 सिंप्लीफिकेशन का आपके सामने आएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर में आया था। मैंने सवाल के साथ साथ उसका सोर्स भी लिखा हुआ है कि वो पेपर सवाल जो है कब आया था। बनाएं। रेलवे के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। हाँ, कुछ सवाल हटके जरूर हो जाते हैं लेकिन मुश्किल नहीं होते। निम्न में कौन सी संख्या 4 की पावर 31 प्लस 4 की पावर 32 प्लस 4 की पावर 33 प्लस 4 की पावर 34 को पूर्णतः विभाजित करेगी? जब भी ऐसा सवाल आए सबसे पहले आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आएगा? यहां से 4 की पावर 31 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से 1 बचेगा। यहां से क्या बचेगा? 4 की पावर 1 4 बचेगा, प्लस यहां से क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर बचेगा। 4 की पावर 34 में से मैंने 31 कॉमन ले लिया तो 4 की पावर 3 बचेगा मेरे दोस्तों। अब आप हमें यह बताएं क्या हो गया? 4 की पावर 31 गुणा, बताओ बच्चों, 4 का क्यूब 64 प्लस 16 80, 80 4 84 और 1 85 इंटू 85 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और 85 क्या होता है? 5 गुणा 17। यानी कि मेरे दोस्तों पहले मैं इस संख्या को सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख लूंगा। अब ऑप्शन को देखूंगा कि यह संख्या किससे भाग होती है। तो मेरे दोस्तों मुझे साफ साफ यहां पे इसका एक फैक्टर 17 दिखाई दे रहा है, तो ये संख्या 17 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। सवाल बहुत सरल था और कई बार जो है क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। सवाल नंबर 2 लेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज, इस एक्सप्रेशन का मान, व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। बनाएं जी। ये एक सीरीज है मेरे दोस्तों जो आगे तक कंटिन्यू हो रही है। इस सीरीज में मल्टीप्लाई है मेरे दोस्तों, यानी कि काटने पीटने वाली सीरीज होगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बताओ 1 में 1/3 जोड़ोगे क्या आएगा? 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3 हो जाएगा। इंटू 1 में 1/4 जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 1 5/4 हो जाएगा, 5/4 इंटू 1 में 1/5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 एकम 5 1 6/5 हो जाएगा। और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। डॉट 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 डॉट। सबसे आखिर में क्या आएगा भी? n-1 में 1 जोड़ेंगे तो n आएगा। n-1 में 1 जोड़ेंगे और नीचे n-1। अब मैं यहां से देखता हूं क्या कटा क्या बचा। तो मेरे दोस्तों ऊपर का 4 नीचे का 4 कट गया। ये ऊपर का 5 नीचे का 5 कट गया। इसी तरीके से मैं ये देख सकता हूं कि ऊपर का 6 नीचे का 6 कट गया।
यानी कि ऊपर वाली संख्या आगे के निचले हिस्से को काट रही है, ये ऊपर वाली संख्या आगे के निचले हिस्से को काट देगी। तो बचेगा क्या मेरे दोस्तों, सबसे आखिर में ये n बच जाएगा और ये नीचे ये स्टार्टिंग का 3 बच जाएगा। यानी कि n और 3 नहीं कट पाएंगे, तो n/3 ही सवाल का आंसर बन जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। तो ऑब्जर्वेशन वाला सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ खास नहीं था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 3, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का सवाल बोला है, दो संख्याओं का योग 28 है, उनका गुणनफल 175 है, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है, संख्याओं के रेसिप्रोकल का योग क्या है। ये सवाल एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है भाई। अगर आपको दो संख्याओं का सम दिया है 28, उन संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल दिया 175, तो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम डायरेक्ट हो जाएगा 28/175। डायरेक्ट। आप बोलोगे सर कैसे, क्यों, कहां, कब? जैसे मान ली कि दो संख्याएं मेरे प्यारे भाई ए और बी हैं, मैंने दो संख्याएं ए और बी मान ली, तो सवाल में जो आपको जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि संख्याओं का योग यानी कि a जमा बी 28 है, और संख्याओं का जो प्रोडक्ट है a इंटू बी 175 है। यहां से कोई संख्या भी आप गैस नहीं कर सकते, क्योंकि 25 सत्ते 175 होता है, लेकिन 25 7 32 होता है। आपसे पूछा संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम क्या होता है? जैसे भाई कोई संख्या 5 है, 5 का व्युत्क्रम 1/5, कोई संख्या 2/3 है, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, यानी कि उल्टा कर देना। तो अगर संख्याएं ए और बी हैं तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। दूसरी संख्या बी है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/b। आपसे ये पूछा है इनके व्युत्क्रम का योग बच्चों। तो जब यहां से एलसीएम लेंगे ए बी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा b प्लस ए। आप बोलोगे हाँ जी सर। और मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट आपको दिख नहीं रहा मेरे प्यारे भाई, क्या आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा कि संख्याओं का योग डायरेक्ट आपको 28 दिया है, संख्याओं का प्रोडक्ट 175 दिया है, यही तो मैंने लिख दिया था। तो जब भी ऐसा सवाल आए सीधा शॉर्टकट लगाना है। अगर आपसे रेसिप्रोकल का सम पूछा जाए, संख्याओं के सम को उनके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दीजिए। ये आपको ए बी करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, चलो ये कट रहा है बेटा, ये किससे कट रहा है, 7 से। 7 चौक 28 और ये 7 से 25 बार जाएगा। नीचे 25 है तो 4 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 100 बन जाता है। 4 चौक 16 को 100 से भाग करेंगे तो 0.16, तो 0.16 आंसर है, 16/100.16। ए ऑप्शन, ठीक है। यही रेलवे के एग्जाम का लेवल है, बहुत मुश्किल रेलवे में नहीं पूछता है मेरे दोस्त। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 4। ये प्यारा सा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। देखो, कहा है 231 गुणा 326 बराबर 75,306। गुणा करके दे रहा है, दयालु एग्जामिनर है। पूछा है 2.31 गुणा 0.326 का मान बताओ। मात्र दशमलव का खेल है, यहां कोई दशमलव नहीं है। देखो, आप देखो डिजिट्स में, नंबर्स में कोई फर्क नहीं किया। यहां भी 231 की 326 में गुणा हो रही है, यहां भी 231 की ही 326 में गुणा हो रही है। बस यहां डेसिमल नहीं है, यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन आएगा जहां दशमलव के बाद 5 अंक हो, यानी कि आंसर 75,306 तो आएगा ही आएगा, पर दशमलव लगेगा 5 अंकों के बाद, यानी कि यहां 0.75306 ये आंसर हो गया बेटा। मल्टीप्लाई में डेसिमल ऐड हो जाते हैं, ये आपको पता है ना दोस्त। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 1.4 की मल्टीप्लाई करो मेरे दोस्तों आप किस में, 0.012 में, ये बताओ क्या आएगा। तो 14 की 12 में गुणा करके, हम गुणा तो 14 की ही 12 में करते हैं, 168 आता है। लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां 3 अंक है, तो गुणा में दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। 3 ही अंक है, 1 जीरो बढ़ाएंगे, यहां दशमलव लगेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है। तो ये अगेन एक आसान क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एक और ऐसा ही सवाल, सवाल नंबर 5। बच्चों बनाए 25.12 इंटू 37.5 बराबर 942। ही बताओ
देखिए क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको यह चीज दी गई है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दिस इज आस्क्ड, ये आपसे पूछा गया है, इसका मान आपसे पूछा गया है। यहां पे नंबर्स को नहीं बदला है, डिजिट्स को, संख्या को नहीं बदला है मेरे प्यारे भाई, बस दशमलव का खेला है। जब इनकी गुणा करते हैं तो 942 आता है, बोला है। देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहां 1 अंक है, यानी कि टोटल 3 दशमलव है, 942 आया। यहां भी मैंने 2512 की 375 में गुणा, यहां भी 2512 की 375 में गुणा है, लेकिन यहां दशमलव के बाद मेरे दोस्तों 5 अंक हैं। यहां दशमलव कितना है, 2 और 1 3 दशमलव हैं। जब डेसिमल 3 है तब गुणा करके 942 आया है। यहां पे डेसिमल 5 हो गए मेरे प्यार में, 5 डेसिमल हो गए, 2 डेसिमल बढ़ गए। जब डेसिमल 3 थे तो 942 आ रहा था, अब डेसिमल 5 हो गए, 2 डेसिमल बढ़ गए, तो यानी दोस्तों अब आंसर 9.42 आएगा। ठीक है ना, क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, बात को समझे, है ना। इनकी सेम मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, आना तो 942 है, दशमलव देखो यहां 2 और 1 3 डेसिमल है, 942 है, 5 डेसिमल 2 डेसिमल एक्स्ट्रा है, दशमलव के बाद 2 अंक एक्स्ट्रा है, तो बेटा 9.42 आना चाहिए। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ 597 गुणा 603, आरआरबी ग्रुप डी छाप क्वेश्चन, 597 गुणा 603। वैसे सवाल के ऑप्शन देखो 1-1 लाख का फर्क है, ये भी 600, ये भी 600, 600 गुणा 600 हो रहा है मेरे दोस्तों, तो ये आंसर आना चाहिए 3,60,000 के नजदीक, ये आंसर हो गया। बोलो समझे। अगर ऐसे सवाल को प्रॉपर सॉल्व करना है तो 597 और 603 के बीचों बीच कौन सा एवरेज है, इनके बीचों बीच संख्या कौन सी, 600, 600। ये जो नंबर 597 है 600 से 3 कम है, ये जो नंबर 603 है ये 600 से 3 ज्यादा है। अब यहां पे एलजबरा का कंसेप्ट लग जाएगा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, जो कि हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 600 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 36, 36 के आगे आ जाएगा जी 4 0 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो यही आंसर आने वाला है, 3,60,000 से हल्का सा कम। ठीक है, आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इसका मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एक प्यारा सा सवाल है। सवाल को देखो तो यहां पे भाग दिया जा रहा है, ऑप्शंस ये हैं, ऊपर और नीचे सेम ही संख्या है बेटा, ऊपर नीचे सेम ही है। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम है दशमलव की। देखो बच्चों लॉजिक सोचा करो, यहां 0.001 है, यहां 0.01 है, यानी कि 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स हो गया 10 गुना। 0.001 में 10 से गुणा करेंगे तभी तो 1 दशमलव कम होके 0.01 आएगा, तो 10 गुना हो गया, 10 गुना 10 टाइम्स। ये भी 0.022 का 10 गुना हो गया 0.22, ये भी 0.033 का 10 गुना हो गया मेरे दोस्तों 0.333, ये भी 0.04444 का 10 गुना हो गया मेरे दोस्तों 0.444, यानी कि हर टर्म 10 गुना हो रहा है। ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या का 10 गुना है, तो आंसर भी 10 ही आना चाहिए। लेकिन हल्का सा चेंज और है कि यहां मेरे दोस्तों हर एक संख्या पे स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो आंसर भी स्क्वायर में ही आएगा। अगर हर एक पे क्यूब होता तो क्यूब आता, हर एक पे पावर 4 आती, पावर 4 आता, तो आंसर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 होगा, डी ऑप्शन। ऐसे सवालों में कुछ करना ही नहीं होता, ऊपर नीचे सेम पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न आपको पकड़ना है। सवाल नंबर 8 आपके सामने आएगा प्यारे बच्चे, ये बताओ आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन, 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.09 माइनस 0.5 अपॉन 0.125 प्लस 0.027। या तो आप इसको कैलकुलेट करो या पैटर्न ऑब्जर्व करो। देखो दिखाई दे रहा है, आप सभी लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़ा है आप लोगों ने, आप बोलोगे हां जी सर। यहां पर यही फॉर्मूले का इस्तेमाल है। अगर मैं इसको नीचे ले आता हूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर को
अगर डिवाइड किया जाए बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब से तो क्या होगा बताएं जल्दी से। अगर मैं इसको नीचे बटे में ले आता हूं तो ये ए प्लस बी उधर आ जाएगा, 1/a प्लस बी, 1/a प्लस बी। दिस इज द कंसेप्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर रख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, 1/a प्लस बी बचेगा, यही है ना। इसको राइट साइड में ले जाओ, ये लेफ्ट में आ जाएगा। यहां पर भी यही है बेटा, आपको दिखा नहीं दे रहा, 0.5 गुणा 0.5 ए स्क्वायर, ये 0.09 है, 0.3 का स्क्वायर। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो सवाल ये है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर 0.9 होता है, 3 का 0.3 का स्क्वायर, और 15 का मतलब 5 तिया 15, 0.5 गुणा 0.3। आपको मैं केवल समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं। नीचे है 125 जो कि 5 का क्यूब है, और 0.027 जो कि 0.3 का क्यूब है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि यहां फॉर्मूला किस चीज का लग रहा है। एलजेब्रा का फॉर्मूला लग रहा है तो ये हो गया 1/a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 5 3 8, 1/0.8। और बच्चों 0.8 क्या होता है, 4/5, 4/5 होता है। 0.8 का मतलब 8/10, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 5/4। आंसर फ्रैक्शन में मैंने पहले ही देख लिया, तो सही आंसर इसका 5/4 है। इजी सवाल, कोई परेशानी नहीं है मेरे दोस्तों। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारे सवाल इस बुक से मैं करवा रहा हूं, मैथमेटिक्स कंप्लीट प्रैक्टिस बुक। ये हिंदी भाषा में अवेलेबल आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, जिसे आप फ्लिपकार्ट अमेजन से ले सकते हैं। इस बुक का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अगर आपके पास प्रैक्टिस बुक सामने रहेगी तो आप जो है कि मैं सारे सवाल नहीं करवा रहा हूं, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही उसमें से करवा रहा हूं। सारे क्वेश्चन करने तो फिर आपको इस बुक से करने पड़ेंगे मेरे दोस्तों। इसकी पीडीएफ भी मेरे दोस्तों, मतलब रेलवे के सभी सवालों की पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है। अब वहां पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी बच्चों जी। सवाल नंबर है 9, बनाएं। 0.4363636 को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। एक बार बताओ क्या मतलब है इस बात का। इसका मतलब है 0.436363636, यानी कि 36 बार बार आ रहा है, 36 बार बार आ रहा है, इसका मतलब हो गया 0.436 बार बार, 36 के ऊपर बार, ये मतलब है। मुझे इसको फ्रैक्शन में बदलना है, ये एक रैशनल नंबर है मेरे दोस्तों। ऐसे सवाल का कंसेप्ट होता है, ध्यान सुनिएगा। दशमलव के बाद देखो, जितने अंकों पे बार है उतने 9 आएगा, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, उतना 0 आएगा। ऊपर 436 है, 436, 436 में 4 के ऊपर बार नहीं है तो 4 घटा दे। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो आपको घटाना पड़ता है। 436 में से 4 घटाएंगे, 432/990। अब बताओ ये किसी से कटता है तो काट ले, नहीं कटा है तो छोड़ के आगे बढ़ाएं। बताइए जल्दी से। 4 3 7 2 9, देखिए 9 से तो कटेगा ही, लेकिन 9 के साथ साथ दोनों इवन नंबर हैं तो ये 9 के साथ साथ 2 से भी कटेगा तो 18 से कट जाएगा। 18 दूनी 36, 7 18 चौक 72, 18 पंजे 90 है, 9 18 पंजे 90, यानी कि 24/55। आंसर है डी ऑप्शन, 24/55 मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि ये देखो ये संख्या 1 से छोटी है, ये तो 1 से बड़ी है, ये तो 0.42 है, ये गलत है मेरे दोस्तों। अगर ये है 0.4 के नजदीक, अगर मैं 42 को 99 से भाग दूंगा, 42 को 99 से भाग दूंगा मेरे दोस्तों, हाँ ये आ सकता है ना। ए और डी काफी क्लोज हैं, ए और डी, तो मुझे सॉल्व तो करना चाहिए एक बार। आगे ये बताएं बच्चों। एक और सवाल है ऐसा ही, सवाल नंबर 10। ये रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ग्रुप डी के पेपर में। बनाएं। 0.1324 के ऊपर बार है को PQ के रूप में लिखा जाता है, जहां P और Q इंटीजर हैं, P 0 के इक्वल नहीं है। बताओ
इसको एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। अभी अभी मैंने आपको नियम कायदा कानून समझाया है प्यारे बच्चे कि दशमलव के बाद 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 9 आएगा। 2 अंकों के 3 अंकों के ऊपर बार है 3 9 आएगा। 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो यहां पर 2 0 आएगा। ऊपर है संख्या 13241, 13241 संख्या है ऊपर। 13 के ऊपर बार नहीं है तो आपको 13 घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 13228, 13,228। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर 13228। ये आ गया मेरे दोस्तों। यहां पे सिंपलीफाई करके लिखना है, जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चे कि 4 से कटी जाना है, क्योंकि 100 है 25, ऊपर वाली संख्या 4 से कटी रही क्योंकि एंड में 28 है। 4 तिया 12, एक कम 4 तिया 12, 0 4 7 28, तो 3307 बच गया। 3307 ऊपर है, यानी कि ये वाला विकल्प सही है, पूरा भाग नहीं देना है आपको। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 11 बनाएं। मान लीजिए 0.27 डिवाइडेड बाई 3.2 बार बराबर x है, जहां x मेरे दोस्तों सरलतम रूप में एक भिन्न है, तो x के अंश और हर का योग ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, यानी कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके एक भिन्न x आएगी, तो x के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर का सम आपको निकालना है। चलो बच्चों करें। ये बताओ 0.27 बार क्या है? दशमलव हटाइए, बार हटाइए, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 बार 9 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 3.2 बार, दशमलव के बाद 1 अंक के ऊपर बार है, 1 9 आएगा। ऊपर 32 है, 3 के ऊपर बार नहीं, घटाएंगे 32 में से 3 29 आएगा। 29/9, 29/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है बेटा। ठीक है ना? मैं आपको बताता चलूं कि जैसे आपके सामने लिख दिया 2.583 ये बार, ये बताओ इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 9 आएगा। दशमलव के बाद 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 0 आएगा। ठीक है, ऊपर वाली संख्या है 2583, 2583, दशमलव दशमलव सब हटाओ ना, 2 के ऊपर बार है ना 5 के ऊपर बार है, तो 25 घटाना है। ये इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होगी बच्चे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, यहां पर भी यही है। अब डिवाइडेड बाय 29/9 है। अब डिवाइडेड, अगर मैं डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलता हूं तो पलट जाता है। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलता हूं तो पलट जाता है 9/29। 9 से 99 11 बार, और कुछ कटने वाला है नहीं, तो 27/29 की 11 में गुणा होगी 290 प्लस 29 यानी कि 319। ये फ्रैक्शन आ गई, ये x का मान आ गया, यानी कि अंश है 27 और हर है 319। अब आपसे इनका योग पूछा है, अंश और हर का योग, यानी कि एंड में 6 आएगा, 346 आंसर है। 27 में 319 जोड़ेंगे तो 346 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखो कितने आसान आसान सवाल पूछे गए हैं। ये रेलवे के सबसे अच्छे सवालों में से है जो पूछे गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। बनाओ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 12। बोला यदि 0.372 बार बराबर x/y है, जहां x और y को प्राइम है। को प्राइम का मतलब x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है, x y का HCF 1 है। x प्लस y का मान क्या होगा? यानी कि 0.372 के ऊपर बार है, इसको x/y बोला गया है, तो पहले मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दशमलव के बाद 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 9 आएगा। 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 0 आएगा। 3 के ऊपर बार नहीं है। अब 372 में से 3 के ऊपर बार नहीं तो 3 घटाना पड़ेगा, यानी कि 369 हो गया। ये 369/990, दिस इज 369/990। लेकिन ये 369 और 990 आपस में को प्राइम नहीं है,
भाई यहां पे दोनों में 9 कॉमन है, काट कूट के लिखना है, इतना काट देना है कि एक्स और वाई को प्राइम बन जाए, अंश और हर में कुछ भी कॉमन ना बचे। अभी तो 9 कॉमन है तो काट लेते हैं बेटा। 9 से जाएगा 41 बार और 9 से जाएगा 110 बार, तो 41 बटे 110 इसकी फ्रैक्शन बनेगी, यानी कि x का मान अब 41 आया है और y का मान 110 आया। अब x y में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों को प्राइम है, 1 के अलावा नथिंग इज कॉमन। x जमा y पूछा, 41 में 110 जोड़ूंगा तो 151 इस सवाल का आंसर होगा। 151 इज द करेक्ट आंसर जी। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 13, सिंप्लीफाई, आपके सामने बार में दिया हुआ है दोस्तों, और इसको सिंप्लीफाई करना, जोड़ना घटाना है। सबसे पहले आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि आप इसको एग्जैक्ट ना करके इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकाल लो, एक तरीका। दूसरा तरीका कि यहां पे आंसर फ्रैक्शन में बताना है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। देखो ये 1 से 1 तो कट ही जाएगा, जैसे आपके सामने अगर लिखा हुआ है 1.38, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अलग और 0.38 अलग, तो यहां से ये 1 पॉइंट में से ये 1 पॉइंट घट ही जाना है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि मुझे केवल इनको कन्वर्ट करना है। 45 बार है, दशमलव हटाओ, बार हटाओ, 99 से भाग देंगे, प्लस 0.312 बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आएगा, 1 0 आएगा, 3 के ऊपर बार नहीं है, 312 में से 3 घटाएंगे 309, माइनस 1 डिजिट के ऊपर बार है, 1 9 आएगा, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 0 आएगा। अब 112 में से ये 11 घटाएंगे तो 101 बचेगा। ये हो गया बच्चों, ठीक है, सिंपल से ये आपको करना है। अगर यहां 0 है तो यहां भी एक 0 कर लेते हैं बेटे, तो 450 में 309 जोड़ेंगे तो 759 बटे 990, क्या आ गया, 759 बटे 990, 759 बटे 990। हालांकि ये यहां पर 11 से कट रहा है, 9 7 16 5, 11 से काट लेते हैं। तो अगर मैं इसको 11 से काट लूंगा तो 11 चिंग 66, 11 99 और 11 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 90 बार, 90 बार, तो 69/90 हो जाएगा। आगे मत काटना, आगे भी कट रहा है बेटा ये 3 से, लेकिन काटना मत, 69/90 आ जाएगा, 69/90। मैंने ऐसा इसलिए किया कि यहां 900 है, यहां 90 बनाना, यहां 900 है, यहां 90 है, तो एक 0 चुपका लो, हो गया बच्चे। तो नीचे तो 900 और ऊपर 690 में से मैं अगर 101 घटाऊंगा तो 589, तो 589 बटे 900 ये आएगा। अभी आगे कटेगा नहीं, ये बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आंसर है। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो ऐसे कैलकुलेट करने वाले सवाल भी आते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हम लेंगे सवाल नंबर 14, फ्रैक्शन से रिलेटेड। ये बताओ बच्चों, करो। बोला है एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 8/17 हो जाती है। तो आपसे पूछा है अंश और हर का डिफरेंस, दी गई भिन्न के अंश और हर का अंतर बताओ। बेहतरीन सवाल। सवाल में दिया है मेरे प्यारे भाई कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दें तो भिन्न 8/17 हो जाती है, अंश और हर का डिफरेंस। बच्चे ना ऐसे सवालों को करते कैसे हैं कि माना मेरे दोस्तों की भिन्न x/y है, x अंश है, y हर है। वो 2 इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन की x जमा y बराबर 13, अंश और हर का योग 13 है। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे कि भाई अंश में छोड़ जोड़ते हैं, x में 6 जोड़ते हैं, हर में 6 जोड़ते हैं, तो भिन्न जो है मेरे दोस्त कितनी हो जाती है, भिन्न 8/17 के बराबर हो जाती है। 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक्स वाई में सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, फिर एक्स वाई का डिफरेंस निकालेंगे। ये बेसिक तरीका है जो बच्चे करते हैं मेरे दोस्त। ऐसे तरीके गए भाड़ में, ध्यान से आप सुनिएगा। आपसे पूछा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस, एक्स और वाई का डिफरेंस। तो आपको नहीं लगता कि हमने न्यूमरेटर में 6 जोड़ा, डिनोमिनेटर में 6 जोड़ा, अगर मैं इनका डिफरेंस डायरेक्ट निकालूंगा तो भैया इनका डिफरेंस डायरेक्ट निकालूंगा तो 6 से 6 कट ही जाएगा, इनका डिफरेंस डायरेक्ट आ जाएगा। 17 8 का डिफरेंस 9,
9 इसका आंसर है, 9 इसका आंसर है मेरे प्यारे भाई, बोलो। हाँ जी भाई, x+6 y+6 का डिफरेंस लूंगा, 6 कट ही जाएगा, एक्स वाई का डिफरेंस कितना आएगा, 17 माइनस 8 9, हो गया सॉल्व। सवालों को दिमाग से करो, ये एक्स वाई मानने तक की, लिखने तक की जरूरत आपको नहीं है। एक सवाल और लेता हूं, सवाल है किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 के बराबर होती है। इसके अलावा अंश और हर दोनों में से 2 घटाए जाए तो प्राप्त भिन्न 1/3 के बराबर होती है। भिन्न ज्ञात करें, फ्रैक्शन बताओ। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं, आपसे फ्रैक्शन पूछा है, मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं एक्स और वाई मान के नहीं करता। ऐसे सवालों को हमेशा विकल्प से बनाने की कोशिश करो। भाई अंश में 2 जोड़ेंगे, हर में 5 जोड़ेंगे तो क्या 1/2 आएगा? ये आ जाएगा बेटा 6/22, 1/2 नहीं आएगा। अंश में 2 जोड़ेंगे, हर में 5 जोड़ेंगे तो ये 17/20 हो जाएगा, 19 कितना हो जाएगा, 20/25, ये भी नहीं आएगा 1/2। अंश में 2 जोड़ेंगे 3 हो गया, हर में 5 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 3/12, 1/4, ये भी नहीं है। अंश में 2 जोड़ेंगे, हर में 5 जोड़ेंगे, ये हो गया 5/10, 5/10 1/2 बन रहा है। अकेला ऑप्शन पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है डी ऑप्शन। हम क्यों करें आगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है करने का। मैं यहीं पे इस सवाल को अंत कर दूंगा, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है भाई साहब जी 16, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटे भिन्न का चयन करो। 4 फ्रैक्शन दी हैं, बताना है कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। देखो जब भी फ्रैक्शन में बड़ा छोटा बताने के लिए आता है ना कोई एक खास बात जरूर होगी, उसी को आपको ऑब्जर्व करना है। ध्यान से देखें, यहां पे सभी का न्यूमरेटर सेम है, ये 1981 है, ये 1981, अंश सेम है, सभी का अंश सेम है। आपसे पूछी है सबसे छोटी भिन्न, तो अंश सेम है। जहां नीचे सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। 152 से भाग दे रहे हैं, 150 से, 155 से, 153 से। यहां 1981 को सबसे बड़ी संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो ये वाली जो भिन्न आएगी ये सबसे छोटी आएगी। बात खत्म, ठीक है ना। यानी कि इस सवाल में कोई भी दम नहीं था मेरे दोस्तों, आंसर है सी ऑप्शन, ये बताएंगे, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटे 17, बताओ फिर से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच अंतर ज्ञात करें। सबसे छोटी सबसे बड़ी के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। अच्छा जी, वैसे सवाल है आरआरबी ग्रुप डी के पेपर का, सन 2022 में पूछा हुआ। देखो एक बात सुनना, मैंने पहले सवाल देखा फिर मैंने ऑप्शन देखे, इनमें कोई भिन्न सबसे बड़ी है कोई सबसे छोटी है, मुझे घटाना है। अब नीचे जो नंबर है 6 8 12 16, अगर मैं घटाऊंगा भी तो 6 8 12 16 का सगे वाला ही एलसीएम आएगा, यानी कि नीचे 43 तो बनने से रहा। ऐसा नहीं कि मैं इनमें से किन्हीं को 2 को जोड़ूं या घटाऊं और नीचे 43 आ जाए। 43 इज ए प्राइम नंबर, नीचे 41 नहीं पैदा हो सकता घटाने पे। इनमें से किसी को भी घटाने से नीचे 47 नहीं पैदा हो सकता। हाँ 48 जरूर पैदा हो सकता है क्योंकि 48 इनके सगे वाला है। बात आई समझ में? आप बोलोगे सर जी आज आया मजा, कैसे करने होते हैं सवाल। अब जैसे भिन्न है, मुझे इनमें बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी सबसे छोटी है। 5/6 है, ये 7/8 है, ये 11/12 है, ये 13/16 है। हालांकि चारों ही फ्रैक्शन 1 से छोटी हैं, चारों ही 1 से छोटी हैं क्योंकि अंश छोटा है हर बड़ा है। 2 रास्ते हैं कि या तो आप इनको प्रॉपर भाग करके देख लो, डिवाइड करके। दूसरा रास्ता यह है कि इनमें गैप देखो, अंश हर में यहां कितने गैप है, 1 का। 7 8 में 1 का गैप है, 11 12 में 1 का गैप है, 13 16 में 3 का गैप है। गैप को सेम बनाओ, अगर यहां 3 का गैप है तो यहां भी 3 का गैप बनाओ। क्या होगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा, यहां भी 3 से गुणा होगी, यहां भी 3 से गुणा होगी, यहां भी 3 से गुणा होगी, यहां 1 से गुणा होगी। तो जिसका
अगर आप गैप को सेम बना लेते हैं, दो फ्रैक्शन के गैप को सेम बना लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के गैप को सेम बना लेते हैं, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी। देखो यहां 15 आ रहा है, यहां 21 आ रहा है, यहां 33 आ रहा है, यहां 13 आ रहा है, तो सबसे बड़ा अंश यहां आ रहा है 33। तो ये वाली फ्रैक्शन 11/12 सबसे बड़ी है, 11/12। सबसे छोटा कहां आ रहा है, यहां 13 आ रहा है, यहां 33 आ रहा है, 21 आ रहा है, यहां 15 आ रहा है, तो सबसे छोटा अंश यहां पे आ रहा है 13। ये वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी है 13/16, ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट। आपसे इनका अंतर पूछा, इनका डिफरेंस ये हो जाएगा बेटा, 12 में से 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है, तो 12 चौका 48, 44, 16 तिया 48, यानी कि 13 तिया 39, तो 44 माइनस 39, 5/48 इसका आंसर है। ये उत्तर हो गया, ठीक है ना। ओके, बड़े अच्छे तरीके हैं ये। जैसे मैं आपसे एक बढ़िया सा सवाल पूछ लेता हूं, मैंने आपसे ये पूछा कि 603 और 603/607, 603/607, और अगर ये दूसरा है मेरे दोस्तों 485/491, मतलब इनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है, ऐसा सवाल आ गया, आदमी की हालत खराब हो जाएगी इनको भाग देने में। भाग देने तो टाइम वेस्ट है। 603/607 और 485/491 में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो टेक्निक ये है कि यहां देखो अंश और हर में कितने का डिफरेंस है, ये दोनों फ्रैक्शन एक से छोटी हैं, क्योंकि नीचे छोटी संख्या है, ऊपर छोटी संख्या, नीचे बड़ी है, छोटी को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं। यहां कितने का गैप है, 603 और 607 में 4 का डिफरेंस है, 4 का। या 485 491 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो 4 और 6 को सेम करना पड़ेगा 12, 4 और 6 के गैप को सेम बनाना पड़ेगा 12। 12 बनाने के लिए, यहां 12 बनाने के लिए 4 का गैप है, ऊपर नीचे किससे गुणा होगी, 3 से। यहां 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा होगी, 6 का गैप है 2 से। बताओ, ये 603 का 3 गुना ये आएगा 1809, ये 485 का दुगुना आएगा 800 और 970। आप बताओ ये बड़ा आ रहा है मेरे दोस्तों कि ये बड़ा आ रहा है, जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों। जाहिर सी बात है ये बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। ये वाली फ्रैक्शन मेरे दोस्तों बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। यहां गैप 4 का था तो 3 से गुणा कर दी, यहां गैप 6 का था 85-91 में तो मैंने 2 से गुणा कर दी, ठीक है। ये 1809 हो रहा है तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, ये छोटी है। आगे 18 बताओ, यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, जहां n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपसे पूछा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। डेसिमल एक्सपेंशन शांत होगा, अशांत लेकिन रिकरिंग होगा, अशांत या अशांत और अनावर्ती होगा, ठीक है मेरे दोस्तों, नॉन रिकरिंग। चलिए देखो मेरे दोस्तों, कोई संख्या है, कोई संख्या है, किसी संख्या का जो देखो न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी संख्या का जो हर है, किसी संख्या का जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का है। तो ये संख्या डिवाइड करने पर क्या आएगी, ये संख्या डिवाइड करने पर हमेशा ही एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, कभी भी अशांत दशमलव नहीं आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, टर्मिनेटिंग। ध्यान से सुनेगा, अगर आप किसी भी संख्या में 2 और 5 से बनने वाली किसी संख्या से भाग देते हैं, आप किसी भी संख्या को 8 से भाग दो, आप किसी भी संख्या को 5 की पावर से भाग दो, 25 से भाग दो, आप किसी भी संख्या को 125 से भाग दो, हमेशा पूरा डिवाइड होकर टर्मिनेटिंग डेसिमल पे एंड होगा, कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बनेगा। आप किसी भी संख्या को मेरे दोस्तों भाग दीजिए 40 से 40 से, 40 क्या होता है,
किसी भी संख्या को आप 31 को 40 से भाग दो, पूरा का पूरा भाग हो जाएगा, दशमलव के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। कि 40 एक ऐसी संख्या जो 2 और 5 से बनती है, 2 का क्यूब 8 गुणा 5। तो अगर आप किसी भी संख्या को 2 और 5 से बनने वाली संख्या से भाग करते हैं, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा भाग करते हैं, जैसे आप किसी संख्या को भाग करते हो 3 से, तो मेरे दोस्तों डेसिमल तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन एक ही पैटर्न को बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा, रिकरिंग डेसिमल आएगा। ये रिकरिंग डेसिमल आएगा मेरे दोस्तों, आवर्ती दशमलव आएगा, बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा, लेकिन अशांत दशमलव आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव आएगा मेरे दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे आप 5 को 3 से भाग करो, एग्जांपल के लिए 5 को, है ना, 3 के मल्टीपल को नहीं करना, 3 के मल्टीपल के अलावा भाग करना है। 5 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1.666666 आएगा। तो अशांत दशमलव आए, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, 1.6 बार। तो 2 और 5 ही ऐसे दो नंबर हैं, इनसे इनकी कितनी भी पावर से भाग कर लो, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। 2 5 के अलावा 3 7 11 13 17 19 31 33, ये जो सड़े हुए प्राइम नंबर है, इनसे डिवाइड करोगे तो डेसिमल हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, अशांत दशमलव आएगा, बट रिकरिंग आएगा। लॉजिक है ये। आगे चलते हैं। सवाल है 0.527 और 2.013 के गुणनफल में से कितना घटाने पर 1 आएगा। बहुत बढ़िया, ऐसी ऐसी गुणा देके एग्जामिनर बच्चों का फेफड़ा हिला देता है, कलेजा में दर्द कर देता है, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन देके। 0.527 और 2.013 के गुणनफल में से क्या घटाएं, 2.013 है कि 1 के बराबर आए मेरे दोस्तों। क्या घटाएं कि 1 के बराबर आए, यही ना सवाल है। ठीक है, या तो गुणा कर लो। अब इसके ऑप्शंस देखो, ये ऑप्शन 2 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है हल्का सा, ये लगभग 2 है, ये तो बहुत ही छोटा है। तो मैं इसमें दिमाग लगाता हूं। ये जो नंबर है 0.527, ये है नंबर है 2। अगर आप देखो 0.527 की अगर 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 27 दूनी 54, 5 दूनी 10, 1.054 आएगा। और इसमें से क्या घटाएं कि 1 के बराबर आए, यानी कि 0.0 समथिंग आएगा, 0.0 समथिंग। ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए भाई। जब मैं इनकी गुणा करूंगा, जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 1.0 समथिंग बनेगा कुछ, और मैं इसमें से क्या घटाऊं तो 0.0 समथिंग ही घटाना पड़ेगा। तो आंसर मस्ट बी सी ऑप्शन। मैंने अप्रोक्सीमेशन से कर लिया, मुझे गुणा करने का कोई शौक नहीं है कि ये लगभग 2 समझ लो, ये 0.527 समझ लो, इनकी गुणा आएगी लगभग 1.054, 1.054 से बड़ा लगभग 1.06 ही मान लो। तो मुझे इसमें से अप्रोक्स 0.06 घटाना पड़ेगा, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है बेटे, आपको बताएं जल्दी से। सबसे पहले दशमलव का चक्कर देखो, ये काटने कूटने वाला सवाल है। 2 3 5 और 3 8, 8 डेसिमल ऊपर है ना, दशमलव जुड़ जाते हैं गुणा में। नीचे कितने डेसिमल हैं, 4। दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 3 7 1 8। ऊपर भी दशमलव के बाद 8 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 8 अंक है। यानी कि दशमलव तो ऐसे गायब कर दो जैसे यहां पे कभी था ही नहीं दशमलव। यानी कि अपन को केवल ये वाला माल सॉल्व करना है, ये वाला अपन को सॉल्व करना है। तो यानी कि मैं बात जानता हूं, थोड़ा सा आपको काट के चेक कर लेना चाहिए जिससे गलती ना हो। 81 से 9 बार चला जाएगा, 25 से आपका 625 25 बार चला जाएगा, और 17 से 289 17 बार चला जाएगा। यानी कि 25 गुणा 9 गुणा 17 आएगा। तो दशमलव आने का स्कोप तो है नहीं, ना ये आंसर है ना ये आंसर है। आंसर इन दोनों में से एक है, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 2525 का मतलब है 25 गुणा 101। कोई भी संख्या 2 2 की रिपीटेशन से बनी है तो हमेशा 101 से कटती है।
क्या ऊपर 101 है कहीं? जब 101 है ही नहीं तो ये आंसर कैसे आ जाएगा? आंसर ये भी नहीं है, ये बचा आंसर। दशमलव आने का कोई स्कोप है नहीं, इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन घटा दिया। तो ऑप्शन दिए होते हैं भाई, तो ऑप्शन का यूज करो ज्यादा से ज्यादा। ऑप्शन मुंह फुकाने के लिए नहीं दे रखे एग्जामिनर ने आपके। अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। आपके सामने कैलकुलेशन दी है, कैलकुलेशन करके बतानी है, बताओ जल्दी से। देखते हैं कोई फॉर्मूला नहीं। देखिए एक चीज बड़ी अच्छी मिल गई, यहां देखो 0.868 है, यहां भी 0.868 है, तो 0.868 कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चे? ब्रैकेट में बचेगा इन दोनों का सम, ब्रैकेट में बचेगा इन दोनों का सम। 0.237 में 0.763 जोड़ना है। अभी बताओ 0.237 में जब मैं 0.763 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 0.2, 0.7, 0.9 और 37, 63, ये तो 1 बन गया बेटा, ये तो जोड़ के 1 बन गया। 7 3 10 की 0, 3 1 4 6 10 की 0, 2 1 3 7 10, 1.000, ये तो 1 बन गया। यानी कि मेरा काम आसान है, एग्जामिनर दयालु है। ऐसे ही नीचे से देखो, नीचे यहां 0.7 है, यहां 0.7 है, तो 0.7 नीचे से कॉमन आ गया, 0.7। ठीक है, ये देखो ये बचेगा 0.936 और 0.064, इनको जोड़ूंगा तो बेटा ये भी 1 बन गया। 936 और 64,000, दशमलव लगाएंगे 3 अंकों के बाद, ये भी 1 बन गया। अरे वाह, यानी कि ये तो इजी, देखने में भयानक है, करने में आसान है। प्यारे बच्चों ऊपर 3 डेसिमल है, नीचे 1 डेसिमल है, तो जब आप काटोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ऊपर 2 डेसिमल बच जाएगा। अगर 1 डेसिमल हटा भी दोगे, ऊपर से 1 डेसिमल कम भी कर दोगे तो 2 डेसिमल बच जाएगा, नीचे बचेगा 7। मुझे ये करना है डिवाइड, तो ये जाएगा 7 एकम 7, बचेगा 1, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 1.24, 1.24 आंसर है। लगभग 1.24 जाएगा, लगभग क्या एग्जैक्ट जाएगा 1.24। अच्छा सवाल है आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का, बस यहां पर कॉमन लेना था, आगे चलेंगे। असिस्टेंट लोको पायलट 2019 का सवाल है मेरे प्यारे भाई साहब, यहां पर बनाएं। ये क्वेश्चन है और मुझे ये बताना है कि इसको, ये दिया हुआ है एक्स का मान मुझे बताना है, सॉरी ये एक्स का मान है यहां पर, ये बताना है, बताओ क्या आएगा। यानी कि इस सवाल में केवल देखने से पता लग रहा है जोड़ना घटाना है। अरे बाप रे इतना बुरा। इकाई अंक भी नहीं मैच कर सकते हो कि यहां पे 6 6 6 आ रहा है इकाई अंक। यहां पे आप डिजिटल सम लगा सकते हो, एक तो रास्ता हो गया यहां पर डिजिटल सम लगाने का। अप्रोक्सीमेशन यहां पे लगेगा नहीं, ऑप्शन बहुत नजदीक है, देखो ये बस ये 3 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, ऑप्शंस काफी नजदीक है, तो डिजिटल सम लगेगा नहीं, सॉरी अप्रोक्सीमेशन लगेगा नहीं। यहां पे डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन अगर दो भी ऑप्शन का डिजिटल सम मैच हो गया तो लंका लग जाएगी। तो बेटर क्या है कि यहां पे सॉल्व कर लेते हैं भाई, या डिजिटल सम लगा के देख लेते हैं। चलो डिजिटल सम एक ऐसा मेथड है, गोल्डन मेथड, फटाक से आंसर आता है। 9 का नियम चेक करो मेरे प्यारे भाई, 9 का नियम, 2 2 4 5 9, डिजिटल सम 3 है। यहां पे देखेंगे मेरे दोस्तों, 9 6 3 9, 2 2 4 डिजिटल सम है। इसके बाद 2 2 4 4 8, 2 10, 6 16, 16 का मतलब 7 डिजिटल सम है। 2 4 6, 2 8, 2 10, 6 16 7, 6 3 9, 2 4 6 8 14, 14 के अंकों को जोड़ो, 5 डिजिटल सम है। तो भगवान का शुक्र है हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। डिजिटल सम मतलब किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे डिजिटल सम कहते हैं। यहां देखो बच्चे, इसका डिजिटल सम क्या है, एक्स का मान निकाला ना, 8 1 9, 3 2 5 1 6, 6 है। यहां देखो 6 3 9 4 4 8, देखो
8 1 9, 3 और 2 5 2 7, 7 यहां देखेंगे माइनस है, माइनस है। 5 3 8 1 9, 2 2 4 8 12, 12 मतलब 3 डिजिटल सम। यहां देखेंगे 7 2 9, 6 3 9, ये 7 बच गया। ये -7 जब उधर आएगा तो +7 हो जाएगा, +7। एक्स का डिजिटल सम आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो 6 8 14, 14 7 21, 21 में से 3 गया 18, 18 मतलब 9 हो गया है भाई। 6 8 14 7 21 -3 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9। तो एक्स का डिजिटल सम आ गया बच्चों 7, 7 डिजिटल सम रहा सी ऑप्शन का, ये आंसर है। जिन बच्चों को डिजिटल सम नहीं आता वो यूट्यूब पे हमारी वीडियो सर्च करें, डिजिटल सम बाय गगन प्रताप। एक छोटी सी वीडियो आएगी कम लेंथ की, उसमें मैंने डिजिटल सम पढ़ाया हुआ है, ठीक है जी। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 23, नीचे दिए गए फ्रैक्शन में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है? कौन सी भिन्न ऐसी है जो 9/17 नहीं है बेटा? अच्छा, ये 9/17 है क्या? अगर ये 12 गुना हुआ है तो नीचे तो 12 गुना ही नहीं हुआ, यही है 9/17 के बराबर नहीं है ये देखो, ये 9/17 3 से गुणा हो गई है, ये 7 से गुणा होगी, 7 राम 63, 17 7 119, ये किससे गुणा होगी? 17 से। 9 की 17 में गुणा 153, 17 की 17 में गुणा 289। ये फ्रैक्शन 9/17 के बराबर नहीं है भाई। अगर मैंने ऊपर है 108, अगर ऊपर 12 से गुणा करूंगा तो नीचे भी 12 से गुणा होके 204 आना था ना, ये 221 कैसे? गड़बड़ है। आगे, कौन सा सबसे बड़ा है? 4 भिन्न कौन सी सबसे बड़ी है बेटा? यस, इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। 15/16, 24/25, 34/35, 19/20। दीज आर 4 फ्रैक्शन। पूछा है इनमें सबसे बड़ा कौन है? एग्जामिनर दयालु, गैप सेम है 1 1 का, 1 1 24-25 में, 34-35 में, 19-20 में 1 1 का गैप है। डिफरेंस अगर सेम है, सारी फ्रैक्शन 1 से छोटी हैं, तो जिसका अंश सबसे बड़ा 34 सबसे बड़ा है, तो ये वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ग्रेटेस्ट है 34/35, करके देख लीजिए। बात खत्म, सी ऑप्शन। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 25, 0.0006697 का डेसिमल के 3 अंकों तक सही मान निम्न में से क्या होगा? सवाल है आरआरबी कांस्टेबल 2019 का। बताओ बच्चे, ये सवाल बहुत ही शानदार है। मैंने अपने दोस्त से भी पूछा था, उसने गलत बताया। तो हमारे टीममेट ने 0.0006697 का एप्रोक्स मान बताना है। एप्रोक्स मान दशमलव के 3 अंकों तक सही मान बताना है, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक से ज्यादा नहीं लिखने। अगर वैसे इसका एप्रोक्स मान अगर निकालने के लिए कहा जाए तो 0.000, ये 6 और ये 697 क्या होता है? 697 लगभग 700 होता है। 700 का मतलब ये हो गया। इसका सही एप्रोक्स मान ये होना चाहिए जो इसके सबसे ज्यादा नजदीक है। लेकिन ये दशमलव के बाद तो 5 अंक हो गए, लेकिन पूछा दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। तो बेटा दशमलव के बाद 2 तो रहेंगी 0, 2 तो रहेंगी 0, यानी कि मुझे इसको एक ही उसमें समराइज करना पड़ेगा। बताओ, 0.06697 ऑप्शन से देखो, ना तो ये 3 अंकों का है ना ये 3 अंकों का है। मेरे दोस्तों 0.06697 को एक ही अंक के नजदीक में लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। ये 1 लिख देंगे। 0.001 इसके सबसे ज्यादा नजदीक में मेरे दोस्तों 3 अंकों की संख्या होगी, सबसे ज्यादा नजदीक में 0.001 है ना। दशमलव के बाद जो है मेरे दोस्तों मैंने किया क्या है, बेसिकली ये 0.06697 को यहां पे 0.1 लेना पड़ा है। मतलब इसको जो है
दो दो अंक तो रह गए 0.00, इसको 1 बनाना पड़ेगा, तभी ये 3 अंकों की संख्या दशमलव के जो है 3 अंकों तक बन पाएगी। सही आंसर जो है इसका सी ऑप्शन है। बहुत ही गजब का सवाल है, बच्चे गलत कर दें, ज्यादातर इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन वो है नहीं दोस्त, आंसर सी है। आगे, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 50वां पद क्या है? किसी भी समांतर श्रेणी का जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म बच्चों, फर्स्ट टर्म यहां पे 3 है। आपसे कौन सा पद पूछे? 50वां, n की वैल्यू 50 दी है, 50 माइनस 1 49। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 का, 5 5 का डिफरेंस है। 8 में से 3 में 8 जोड़ेंगे 5 आएगा, है भाई। 3 में 5, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे 18 आएगा। कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो 49 पंजे 245 और 3 248, 248 आंसर है, बी ऑप्शन। समांतर श्रेणी के ऐसे आसान से सवाल भटकते हुए पेपर में आते हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग टू सीरीज, निम्नलिखित दोनों श्रेणियों का योग बताओ। करें, दो सीरीज है अलग अलग, इनका योग आपको बताना है। बताइए। देखो बच्चों, ये तो क्यूब है, 8 यानी कि 2 का क्यूब, 27 यानी कि 3 का क्यूब, फिर ये 4 का क्यूब, और सबसे आखिर में 10 का क्यूब। एक तो मुझे ये बताना है, और दूसरा है मेरे दोस्तों ये 2 से लेके 20 तक की संख्याओं, इवन संख्याओं का योग, 2 4 6 8 10 12। मैंने आपको बताया है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में भी समझाया था कि पहली एन सम संख्याओं का योग क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1। प्रथम एन सम संख्याओं का योग, सर मुझे पहली 2 सम संख्याओं का योग बताना है, तो पहली 2 सम संख्याओं का योग 2 गुणा 3 6 आएगा। देखो आ रहा है ना, 2 4 6। तो ये पहली 10 सम संख्या, 2 का पहाड़ा ही तो है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दुसाम 20 से पहली 10 इवन नंबर है। फर्स्ट 10 इवन नंबर, फर्स्ट 10 इवन नंबर का सम आ गया जी 10 इंटू 10 प्लस 1, 10 इंटू 11, 10 इंटू 10 प्लस 1। अब मेरे को प्यारे बच्चे ये बताना है, जल्दी से बताओ ये क्या आएगा। अब आपको ये फॉर्मूला भी पता है कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या आएगा? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब। ये लेकिन आप कहोगे सर यहां 2 3 4 सब का क्यूब हो रहा है, लेकिन शुरू के 1 का क्यूब मिसिंग है, स्टार्टिंग के 1 का क्यूब मिसिंग है, ये मुझे जोड़ना पड़ेगा और यही मुझे घटाना भी पड़ेगा, तभी तो सीरीज पूरी बनेगी, है भाई। अब यहां पे खेला हुआ पूरा 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर के क्यूब का योग क्या आएगा? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया जी 110। 11 दुसाम 110 में से 1 घटाएंगे 109, ये 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर होता है जी 3025, और 109 जोड़ूंगा तो 3134, 3134 आंसर है, बी ऑप्शन 3134। यहां पे यूनिट डिजिट भी मैच कर सकता था, यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं, लेकिन पूरी कैलकुलेशन भी कोई बहुत लेंदी नहीं है, इकाई का अंक भी मैच हो जाएगा, हर एक का अलग अलग है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एक और शानदार सवाल आपके सामने। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचता है? बहुत अच्छा सवाल है। सेम सवाल हम कैरवेल एप्लीकेशन में जो शीट में करवाते हैं वहां भी डाला हुआ है, बनाओ बच्चों। रात के इस टाइम ना 11:40 हो रहे हैं जब मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। देखो कि दिन में टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, दिन में शीट बनाने में, टाइप करवाने में, उसमें ही समय निकल जाता है पूरा। फिर क्लासेस की शीट्स बनानी होती हैं, कंटेंट शॉर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा है जो है वर्कलोड है।
तो ये बहुत मैं अपने फैमिली का टाइम काट के आपके लिए दे रहा हूं, आपको भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करना चाहिए, जिससे कि रेलवे की तैयारी करने वाला कोई भी बच्चा बढ़िया सवालों की प्रैक्टिस से छूटे ना दोस्त। ठीक, चलो। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जिन्हें 7 से डिवाइड करने पर 3 बचता है? अच्छा, ऐसी कौन सी संख्या है मेरे प्यारे भाई जिसको 7 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचे? जो भी संख्या होगी वो इस फॉर्म की होगी, इस फॉर्म की होगी मेरे प्यारे बच्चों, 7n+3। बताओ, 7n+3 ये वो संख्या है। आप n की जगह कुछ भी रखो, आप n की जगह मेरे दोस्तों कुछ भी रखो, वट एवर यू पुट, n के सामने आप कुछ भी रखो मेरे प्यारे भाई, हमेशा मेरे प्यारे बच्चों 7 से भाग करने पर 3 ही रिमाइंडर बचेगा। लेकिन संख्या आपको 3 अंकों की चाहिए, 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो बताओ n की जगह मैं क्या सबसे छोटा नंबर रखूं कि 3 अंकों की संख्या है? तो आप कहोगे सर 13 7 91 3 94 14। अगर मैं n की जगह 14 रखता हूं तो 7 × 14 = 98 जमा 3 101 3 अंकों की संख्या आएगी। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 7 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर देती है। 13 रखूंगा तो 94 3 अंकों की नहीं है, यानी कि मैं n की जगह 14 रख सकता हूं, 15 रख सकता हूं, 16 रख सकता हूं, 3 अंकों की संख्या आएगी। सबसे ज्यादा मैं n की जगह क्या पुट कर सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो संख्या 3 अंकों की रहे, लार्जेस्ट। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, जो 7 से भाग होने पर 3 शेषफल देती है? फटाफट बताएं। देखो, आपको गैस करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक भी है। आप बताओ, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है, आप इसको 999 के बराबर रख दो तो 7n बराबर आएगा 999 - 3 996। 7 से अगर काटेंगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा बच्चे? 7 एकम 7 2 बचेगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 अभी, और 142 पॉइंट समथिंग आएगा, 142 पॉइंट समथिंग आएगा। दशमलव वाला पार्ट इग्नोर कर देंगे, 142, यानी कि n की सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 142 है। 142 यानी कि आप n की जगह 14 से लेके 142 तक यहां पे रख सकते हो। वो संख्याएं निकलती चली जाएंगी जिनको 7 से भाग देने पर 3 शेषफल आता हो। लेकिन आपसे पूछा ऐसी कितनी संख्याएं हैं बच्चों, तो ऐसी कितनी संख्याएं, तो बस ये काउंट करना है कि 14 से 142 तक कितने संख्याएं हैं। लगातार गिनती है, कितनी गिनती है ये, तो लास्ट में से फर्स्ट घटाएंगे मेरे प्यारे भाई, लास्ट में से फर्स्ट घटाएंगे 142 - 14। लेकिन एक हमेशा फालतू होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 4 5 6 7 कितनी गिनती है ये, तो लास्ट में से फर्स्ट घटाएंगे, 3 3 थोड़ा ना है, 4 है ये, तो एक ऐड करना पड़ता है ना। लगातार गिनती है तो लास्ट में से पहला घटाओ, एक ऐड करेंगे। 142 - 14 128 जमा 1 129 129। तो 129 ऐसी 3 अंकों की संख्याएं उपलब्ध है मार्केट में जिनकी आपको तलाश है। 7 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर देंगी 3 डिजिट्स की। आगे सवाल नंबर है 29, आरआरबी ग्रुप डी का सवाल बनाओ बच्चों। ग्रुप डी वालों, इसमें क्या बनाना है, इसमें तो आपको जोड़ना है। क्या आप जोड़ने में किसी से कमजोर हैं क्या? हुँ? अरे जोड़ना भी आसान वाला है। सबसे पहले दशमलव का खेल खत्म करो, 22 22 44 और 22 66 और 2 68, 68 आएगा। 68 ये नहीं है, ये नहीं है। फिर इंटीजर जोड़ लो, 222 और 22 244 और 12 256, 256.68 ये आंसर है, डी ऑप्शन, 256.68। घटिया सवाल, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 30 जी, बनाए बच्चों। 3/4 - 2/3 में से कौन सी संख्या घटाएं कि -1/6 मिले? अच्छा, 3/4 और 2/3 -2/3 का क्या मतलब है? 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 1/12, 1/12 आ गया।
तो बोला 1/12 में से क्या नंबर घटाया जाए कि माइनस का 1/6 हो। तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, 1/12 में माइनस 1/6 इधर ले आएंगे, जुड़ जाएगा 1/6। बेटे 1/6 होता है 2/12, 1/12 प्लस 2/12 3/12 और 3/12 होता है 1/4, यानी कि 1/4 घटाना चाहिए। तो आंसर है यहां पर डी ऑप्शन 1/4 इसका सही उत्तर है जी। क्वेश्चन नंबर 31। और सवाल 31 करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, उस पर लॉन्ग वीडियोस के अलावा एक शॉर्ट्स की भी सीरीज चल रही है ना, रेलवे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग रेलवे सीरीज, जिसमें हम डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि 24 घंटे में लगभग 1 लाख के आसपास लोग उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इन शॉर्ट्स को भी देखते रहो, रेलवे के बेस्ट क्वेश्चंस को आपको यहां से सॉल्यूशन देखने को मिलता रहेगा। प्रीवियस ईयर के सवाल भी मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं। एक्चुअली रेलवे में प्रीवियस ईयर में ही इतने ज्यादा सवाल आए हुए हैं कि आप उनको कर लो, वही बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो करें, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, दिन का मुश्किल से 1-1.5 मिनट आपको देना है। सवाल है द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान किसके बराबर है, ये मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ऑप्शन देखो, जैसे आप सवाल के ऑप्शन देखोगे कलेजे में राहत पड़ेगी, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है, केवल डेसिमल को एडजस्ट करना है। देखो मेरे प्यारे भाई, मैंने बताया कि मल्टीप्लाई में डेसिमल ऐड हो जाती हैं, 1 और 1 2 और 4 6 डेसिमल है टोटल, यहां भी 6 डेसिमल होना चाहिए। तो ये देखो 4 2 6 3 7 हो गए, 4 2 6 और 3 9 हो गया। ये भी मेरे दोस्तों 3 और 3 6, ये 6 डेसिमल है, ये आंसर होना चाहिए। यहां कितने डेसिमल है, 4 2 6 2 8 हो गए, ये भी गलत है। ये 2 और 1 2 और 1 3 2 5 हो गए, ये भी गलत है। तो अकेला ऐसा ऑप्शन है जहां पे 3 और 3 6 डेसिमल है, सी ऑप्शन आंसर है। तो ये मुश्किल सवाल कहीं से नहीं था। अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ 987 इंटू 999, ये मल्टीप्लाई आपको करनी है। देखो इसका शॉर्टकट मेथड है, वो शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान सुनेगा। हम 999 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 999 एक 3 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की संख्या में ही गुणा कर रहे हैं। तो शॉर्टकट समझिए, ये जो नंबर 987 है, इसमें से एक कम करके लिखो 986, 986 लिख लिया मेरे दोस्तों, आपने लिख लिया, आप बोलोगे हां जी सर। अब ये जो नंबर आए 986, इसको 999 में से घटाओ, 999 में से घटाओ, 999 में से 986 घटाएंगे मेरे दोस्तों, तो यह आ जाए आपका 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, तो 986013 सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये हो गया ट्रिक याद ना रहे तो मेरे दोस्तों आपको ये 999 से गुणा करने, 999 को आप लिख लो 1000-1, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 98700 और -987, ये आप घटाओगे मेरे दोस्तों, तो आपका आंसर यही बनना चाहिए, डी ऑप्शन ही। ठीक है बच्चे, तो मुश्किल सवाल नहीं है ये वाला भी। आगे सवाल है, इफ x is the nearest approximation to the product, then find the value of x। आंसर है फ्रैक्शन में। सवाल में कहा गया है कि यदि इस गुणनफल की लगभग वैल्यू x है, अप्रोक्स वैल्यू x है, तो x का मान क्या होगा। देखते हैं मेरे प्यारे भाई, लगभग वैल्यू x है इस प्रोडक्ट की, ऐसा नहीं कि आप इनकी गुणा करते चलो, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप मुझे बताओ ये 0.3333 क्या होता है, ये अप्रोक्स 1/3 होता है। बेटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप ये जानते भी हो कि 1/3 जो होता है वो अप्रोक्स 0.333 के बराबर होता है, 0.333333 आता है। हम आपसे कहें 2/3 कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2/3 होता है 0.666666। 1/9 कितना होता है बच्चे, 1/9 होता है 0.111111111। क्लियर है। 1/6 कितना होता है, तो 1/6 होता है 0.1666666। 1/8 कितना होता है, तो 1/8 होता है 0.125। तो ये कुछ स्पेशल वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो 1/3 है, ये 0.25 क्या है, 1/4, 25/100, 1/4 मल्टीप्लाई, ये 0.499
0.499 ये क्या है बेटा? ये लगभग आपका 0.5 के नजदीक नहीं है, 0.50 के नजदीक। 0.499 अप्रोक्स 0.5 है। 0.5 का मतलब आधा 1/2 इंटू हमें ये बताएं कि ये 0.125 क्या है, तो 0.125 है बच्चे 1/8 1/8 और इंटू मेरे दोस्तों यहां पे गुणा हो रही है 24 से। तो मेरे प्यारे भी बताओ 24 से 8 या 24 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4 दूनी 8, यानी कि लगभग इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 1/8 आएगी, अप्रोक्स 1/8। डी ऑप्शन सही है, लगभग 1/8। तो ये भी अच्छा सवाल है बच्चों, हटके सवाल है, ठीक है, बनाएं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। आपको इन दोनों की गुणा करनी है। गुणा करना है ना, ये 5 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, एक मुश्किल काम है। फिर देखेंगे ऑप्शन, 146 है, ये 1465 है, ये 1.46 है, ये 14.6। ऑप्शन में तो बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं सवाल को एग्जैक्ट क्यों करूं, मैं अप्रोक्स ना कर लूं? अप्रोक्स आप ये बताओ कि ये जो नंबर है 121.12 ये लगभग 121 है, 121, और ये 0.121 है मेरे दोस्तों, 0.121, इसको आप 0.12 कह सकते हैं। यानी कि 121 की अगर 12 में गुणा करेंगे तो लगभग 14 आएगा। अगर मैं 120 को भी मान लूं, 12 की 12 में भी गुणा करें तो मेरे दोस्तों ये जो है लगभग 14 से बड़ा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? 120 इंटू 0.12 भी करा जाए तो 12 में 144 हो जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो 14.4 से 14 से बड़ा नंबर आना चाहिए, 14 से हल्का सा बड़ा, ये एक ही आंसर है सी। बस बात खत्म। तो यहां गुणा एग्जैक्ट नहीं करनी, ग्रुप डी का सवाल है तो ग्रुप डी के हिसाब से सॉल्व करो ना, अप्रोक्स मल्टीप्लाई करनी है। आगे, निम्न में से किस विकल्प का मान 3.14 इंटू 10 की पावर 6 के बराबर है? कौन सा ऑप्शन 3.14 गुणा 10 टू दी पावर 6 है? एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। देखो 10 दशमलव के बाद 2 अंक है। एक बात ये देखो, जैसे 3.14 है, 10 की पावर 6 का मतलब है 10 का स्क्वायर गुणा 10 की पावर 4। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं कि 2 दशमलव से 2 दशमलव के बाद 2 अंक है तो 10 की पावर 2 ये हट जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना, ये हट जाएगा बच्चों। यानी कि 314 में 10 की पावर 4 से ही गुणा रहेगी, यानी कि 314 के बाद 4 जीरो आएगा, तो ये आंसर आ गया। 314 के बाद 1 2 3 4 जीरो। आसान सवाल बेटा। सवाल नंबर है आपके सामने 36। फिर से ग्रुप डी का सवाल बनाएं। फिर से यहां पे देखो वो ऐसी चीज पूछी है, आपको भाग नहीं करना कि आप यहां पे भाग करने लगो। आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि भाई साहब 4515 को जब हम भाग देते हैं 12.9 से तो भाग देने पर 350 आता है। ये हम बता रहे हैं आपको, आप मत टेंशन लो। इसका उपयोग करके, इसका यूज करके मुझे बताना है कि 4.515 को 12.9 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों आना तो 350 ही है, बस दशमलव अलग रहेगा क्योंकि हमने संख्या थोड़ी ना चेंज करी है, हमने डेसिमल को चेंज किया। देखो यहां भी नीचे 12.9 है, यहां भी नीचे 12.9 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां कोई डेसिमल नहीं है, पे 4515, यहां डेसिमल के बाद 3 अंक है, पर नीचे तो कोई चेंज है नहीं। यहां 4515 डेसिमल के बाद 3 अंक है, डेसिमल के बाद 3 अंक मतलब यानी कि मेरे दोस्तों 10 की पावर -3 हो गया। 1000 से भाग कर दिया हमने, 1000 से भाग दे दिया है। अगर यहां 3 दशमलव आ गए मेरे दोस्तों तो यहां भी आपके 3 दशमलव आने चाहिए, यानी कि 0.350 आंसर है, बी ऑप्शन 0.350। ये भी एक आसान क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 37। ये सवाल आया है असिस्टेंट लोको पायलट 2019 के एग्जाम में जी। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि 5050 गुणा 0.5x बराबर ये है, ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा 2505 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। भाई ये चीज तभी सॉल्व होगी जब x का मान पता चले, x का मान पता कर सको, इसलिए ये लाइन आपको दी हुई है। यहां पर देखो, यहां पॉइंट से एक ये जीरो कट जाएगी, आप बोलोगे सर मस्त काट लो, किसने मना किया?
देखो 505 की 5 में गुणा करेंगे 25 25, 505 पंजे 25 25 से, ये 25 25 से काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, यानी कि x का मान तो 10 आ गया। बताओ कोई तकलीफ नहीं। सवाल में पूछा है आपसे ये, तो 2505 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, है ना। तो 2505 को 100 से भाग देंगे तो 25.05 आएगा। ये रहा ऑप्शन 25.05। ओके, यही बेटा रेलवे का लेवल है ना। मुश्किल सवाल रेलवे में नहीं पूछा जाता है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 38 शेषफल का सवाल है। बोला है 11 की पावर 8 माइनस 13 को 10 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा। ये है। हालांकि 10 से डिवाइड करने पर, आप किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो उस संख्या का इकाइक अंक होगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 5973 को 10 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप साफ साफ कह सकते हैं 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो इस संख्या का यूनिट डिजिट यानी कि 3 आएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 11 की पावर 8 माइनस 13 का यूनिट डिजिट निकालो। जो यूनिट डिजिट होगा मेरे प्यारे भाई, वही आपका रिमाइंडर आएगा 10 से डिवाइड करने पर। इकाइक अंक आपको निकालना है। 1 की कितनी भी पावर करो इकाइक अंक 1 आएगा। 13 में इकाइक अंक 3 है, तो देखो 1 में से 3 घटता नहीं है। अभी जैसे हमको घटाना है 111 में से 23, तो हम कैसे घटाते हैं, 1 में से थोड़ा ना 3 घटाते हैं। हम यहां 1 एक हाथ से ले लेते हैं, 11 बना लेते हैं, 11 में से 3 घटाते हैं 8। इसके इकाइक अंक 1 आएगा, इसके इकाइक अंक 3 है, तो 1 को हाथ से लेके 11 बना लेंगे, 11 में से 3 घटाएंगे 8, यानी कि 8 इकाइक अंक आएगा। तो 10 से भाग देने पर शेषफल भी 8 ही होगा। ठीक, चलेंगे अगला सवाल। 53 की पावर 15 माइनस 1 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, किस संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहां बड़ा प्यारा कंसेप्ट लगेगा बेटा। सवाल है 53 की पावर 15 माइनस 1 किससे डिविजिबल है। देखो 1 को आप लिख सकते हो 1 की पावर 15, 1 की पावर 15 आप बोलोगे 53 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। क्लियर है। पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे पावर ऑड है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये बताओ, a की पावर n माइनस b की पावर n, कभी भी ऐसा सवाल आए अगर यहां पर पावर ऑड है मेरे दोस्तों, अगर पावर विषम संख्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर पावर एक ऑड नंबर है, पावर एक विषम संख्या है, तो ये हमेशा a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा ही पावर ऑड होना चाहिए बेटा, तभी ये कंसेप्ट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ये हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल होगा, a माइनस बी से डिविजिबल होगा हमेशा। भाई 1 की कितनी पावर करो, 1 की पावर 15 1 ही होता है, तो यानी कि यहां पावर 15 ऑड है, तो ये जो नंबर है हमेशा ही मेरे दोस्तों किससे डिवाइड होगा, 53 माइनस 1, यानी कि ये नंबर हमेशा 52 से पूरा पूरा कटेगा, 52 से। यानी कि इस संख्या का एक गुणनखंड 52 है। अगर ये 52 से कटेगा, 52 तो ऑप्शन में नहीं, तो 52 का बच्चा 13 है, तो ये संख्या 13 से भी कटेगी, ये ऑप्शन। भाई अगर कोई संख्या 52 से भाग होती है तो 52 का बच्चा 13 है, वो ये संख्या 13 से भी भाग होगी। आंसर ए विकल्प आएगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, सवाल नंबर है 40 आपके सामने, इस लेक्चर का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग आर है, उनका भागफल s/t है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है, सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा रेशियो का क्वेश्चन है। जैसे आप ये समझो कि मान लिया दो संख्याएं x और y हैं, मान लीजिए दो संख्याएं x और y है। सवाल में बोला है संख्याओं का जो योग है वो r है, संख्याओं का योग r है, उनका भागफल यानी कि संख्याओं का भागफल x से y का रेशियो s/t है। भागफल का मतलब मेरे दोस्तों कि भाई एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर s/t आता है, यानी कि दोनों संख्याओं का बेसिकली रेशियो जो है s/t है। ये मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई s/t, ये रेशियो हुआ। क्लियर। आपसे पूछा संख्याएं बताओ, तो बेटा एक संख्या जैसे मुझे x निकालना है, x कैसे निकालेंगे,
मुझे दिया है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग दिया है आर, संख्याओं का योग आर है, संख्याओं का योग दिया है। मुझे एक्स का मान निकालना है सपोज, तो एक्स का मान कितना है एस, आउट ऑफ टोटल संख्याओं का योग कितना है, टोटल है एस प्लस टी, टोटल एस प्लस टी, तो ये एक्स का मान आ जाएगा। ऐसी जैसे मुझे प्यारे बच्चे यहां से वाई का मान निकालना है, तो संख्याओं का योग कितना है, संख्याओं का योग है आर, आर संख्याओं का योग है। वाई का मान निकालना है तो वाई का मान है टी यूनिट, वाई का मान टी है। आउट ऑफ टोटल जब मुझे संख्याओं का योग दिया है तो मैं डिवाइड भी संख्याओं के योग से ही करूंगा, संख्याओं का योग है एस प्लस टी रेशियो में एस प्लस टी आ गया, यानी कि ये संख्याएं आ गई आर एस बटे एस प्लस टी और टी आर बटे एस प्लस टी, यानी कि सवाल का जो आंसर है बच्चों वो पहला ऑप्शन है। तो ये रेशियो का एक तरीके से क्वेश्चन बन गया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये सवाल हैं प्यारे भाई मेरे जो सिंप्लीफिकेशन के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए ठीक ठाक सवाल थे, हालांकि इनमें कोई भी सवाल मुश्किल या चैलेंजिंग नहीं था जिसको आपको करने में थोड़ी सी भी परेशानी आए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ओके। तो इस लेक्चर को करते हैं हम एंड। जाते जाते मैं आपको एक बात भी बताना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा शुरू से मैथ सीखना चाहता है, ये तो जैसे प्रैक्टिस सेशन है, बेसिक से मैथ पढ़ना चाहता है, जीरो टू हीरो बनना चाहता है, और रेलवे से अलावा भी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, सीडीएस, डिफेंस, इन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और उसके पास समय कम है, तो कैरविल एप्लीकेशन पर जो हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है वीओडी बैच की फॉर्म में, जिनकी वैलिडिटी अब 2 साल है, और मात्र 999 की फीस में आप अर्थमेटिक एडवांस की क्लासेस को परचेज कर सकते हैं कैरविल की वेबसाइट से, और एप्लीकेशन पे आप पढ़ाई करेंगे। अर्थमेटिक स्पेशल, एडवांस स्पेशल दोनों की ही क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। लगभग 400 के आसपास क्लासेस हैं जिसमें मैंने अर्थमेटिक एडवांस को बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हुए कराया है। ये एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट और रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। ये रिकॉर्डेड क्लासेज हैं जिनमें आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे मेरे दोस्त, और जितने भी मैंने वहां पे क्वेश्चंस करवाए उनकी आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है भैया, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, बाइलिंगुअल। तो इस रिकॉर्डेड क्लासेस से वो बच्चा पढ़ाई करे जिसके पास समय कम है, जिसको एग्जाम 2025 में 2026 में देना है, काफी टाइम है, तो लाइव क्लासेस से पढ़ाई करे। इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं। तो ये आज का मेरे प्यारे भाई लेक्चर था जो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है और आप चाहते हो कि हमारी ये सीरीज चलती रहे और सिंप्लीफिकेशन का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आए, तो इस वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट बताएं। कोई आप सुधार चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से क्रिएट करके हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊं, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे भाई, बाय।